सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट में आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार के औरंगाबाद में हनुमान जी की मूर्ति चोरी हो जाने के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी की। साथ ही लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। मौके पर हंगामा शांत कराने गए सीओ सिटी ने लोगों से जाम खुलवाने की अपील की तो नाराज लोगों ने उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी। दरअसल रात में अज्ञात लोगों ने हनुमान जी की मूर्ति चोरी करने के साथ ही चबूतरे पर तोड़फोड़ भी की, जिसे देखकर लोग आग बबूला हो गए और हंगामा शुरू कर दिया। यूपी के जालौन में दो सगी बहनों की हत्या के बाद गुस्सा आए लोगों ने जमकर बवाल किया। लोगों को समझाने पहुंची पुलिस से लोगों की भिड़ंत हो गई और लोगों ने पुलिस पर जोरदार पत्थरबाजी की तो पुलिस ने भी लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे और हवाई फायरिंग की। लड़कियों का शव सड़क पर रखकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। लड़कियों की मां ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश भी की। दरअसल कल जालौन में बोरे में बांधकर नाले में फेंकी गई दो सगी बहनों की लाश मिली थी। 7वीं और 8वीं में पढ़ने वाली ये लड़कियां 22 सितंबर की रात घर से गायब हो गई थी। मेरठ की पुलिस लाइन में मारपीट की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां 3 सिपाही और एक ठेकेदार आपस में भिड़ गए और उनके बीच जमकर लात घूंसे चले। सिपाहियों की भिड़ंत के चलते मेरठ पुलिस लाइन का अस्तबल अखाड़े में तब्दील हो गया। जमीन पर गिरा गिराकर इन सिपाहियों ने एक दूसरे को खूब मारा। बताया जाता है कि तीनों सिपाही और ठेकेदार शराब के नशे में धुत थे और किसी बात पर इनमें कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। मेरठ में देर रात निकाली जा रही शोभा यात्रा के दौरान डीजे को लेकर पुलिस और लोगों में हुई झड़प के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के भोपाल पुलिस का हैरान कर देने वाला चेहरा सामने आया है। एक कैदी को कोर्ट में पेशी के दौरान किस तरह लाया गया, ये साफ दिख रहा है। पुलिस वाले इसे बिना कपड़ों के किसी बोरे की तरह उठाकर लाते दिखाई दे रहे हैं। अनीस खान नाम के इस आरोपी को गांधीनगर पुलिस ने चाकू रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। पेशी के लिए लाते वक्त कभी इसे बोरे की तरह टांगा गया तो कभी सीढ़ियों पर घसीटकर इसे कोर्ट के अंदर ले जाया गया। हालांकि पुलिस कहने में लगी रही कि अनीस नाम का ये आरोपी कोर्ट में पेशी से आनाकानी कर रहा था, इसीलिए उसे इस तरह लाना पड़ा। फिलहाल कोर्ट ने इसे 17 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इंदौर में एक लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी के घर में तोड़फोड़ करने गए लोगों पर इंदौर पुलिस का गुस्सा फूटा। पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले लोगों की जमकर धुनाई। पुलिस ने लोगों को उनके घर से निकालकर जबरदस्त धुनाई की। ये लड़के चिल्लाते रहे लेकिन इन पर पुलिस डंडे बरसाती रही और उन्हें थाने तक यूं ही पीटते हुए लेकर गई। घर में तोड़फोड़ कर रहे इन लोगों को पुलिस समझाने आई थी, लेकिन पुलिस की बात सुनने के बजाय इन लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करके इन्हें घर से निकाल दिया। पूरा मामला इंदौर के चांदनगर का है। यहां एक शख्स पर छेड़खानी का आरोप था, जिसे गिरफ्तार करने पुलिसकर्मी गए हुए थे, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में इन लोगों ने हंगामा किया। पुलिस के रोकने पर पुलिस पर भी पथराव किया, जिसके बाद पुलिस का गुस्सा फूट पड़ा। इंदौर के चांदनगर का है। यहां एक शख्स पर छेड़खानी का आरोप था, जिसे गिरफ्तार करने पुलिसकर्मी गए हुए थे, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में इन लोगों ने हंगामा किया। पुलिस के रोकने पर पुलिस पर भी पथराव किया, जिसके बाद पुलिस का गुस्सा फूट पड़ा। कई घंटे चले उत्पात के बाद पुलिस ने हालात को काबू में किया। उत्पात मचाने वाले 25 लोगों को विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के रोहतक में आईएनएलडी के उम्मीदवार ने सड़क पर जबरदस्त ड्रामा किया। रोहतक शहर में आईएनएलडी के उम्मीदवार राजकुमार शर्मा ने बीच सड़क पर खुद ही अपने कपड़े फाड़ दिए। दरअसल गांधीनगर से 2 दिन पहले एक युवक घर से गायब हो गया था। युवक का पता नहीं चलने के बाद लोगों ने हंगामा किया। लोगों के समर्थन में आईएनएलडी के नेता भी उतर आए और हंगामा किया। सांगली के तासगांव की रैली में पीएम मोदी ने कहा कि ये चुनाव बाल ठाकरे की गैर मौजूदगी में हो रहा है और शिवसेना के खिलाफ कुछ न बोलकर वो बाल ठाकरे को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। ये मेरी बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि है, ये मेरी बाला साहब ठाकरे को आदरांजलि है। एनसीपी के गढ़ सांगली में पीएम मोदी ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि पवार के चरित्र में शिवाजी के गुण ही नहीं है, उन्हें सिर्फ सत्ता के लिए शिवाजी याद आते हैं। पीएम मोदी ने किसानों की खुदकुशी को लेकर भी पवार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पवार केंद्र में कृषि मंत्री रहे और महाराष्ट्र में हर साल हजारों हजार किसान खुदकुशी करते रहे। पीएम मोदी ने एनसीपी पर चुटकी लेते हुए कहा कि जो पार्टी खुद की घड़ी की सुई नहीं बदल पाती वो महाराष्ट्र का भाग्य बदलेगी। उन्होंने कहा कि एनसीपी राष्ट्रवादी नहीं भ्रष्टाचारवादी पार्टी है।
पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र की बर्बादी का मूल कारण गठबंधन है, क्योंकि गठबंधन में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। मोदी ने कहा इसीलिए अब आप लोग बीजेपी की बहुमत वाली सरकार बनाएं। महाराष्ट्र के सांगली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि बाल ठाकरे के प्रति सम्मान जाहिर करने के लिए वो शिवसेना के खिलाफ चुनाव प्रचार में एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने करगिल युद्ध में शहीद हुई विधवाओं का आशियाना लूट लिया, जिन लोगों ने पानी लूटा, रोजगार लूटा, उन्हें विदा करने का वक्त आ गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि शिवाजी के नाम पर कोई बीजेपी को न ललकारे। उन्होंने कहा कि मुंबई एयरपोर्ट के नाम के साथ पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने ही छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम जोड़ा था। कोल्हापुर की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर चुटकी ली। उन्होंने कहा जो पार्टी 50 से भी कम सीट पर सिमट गई वो विधानसभा चुनाव में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। रैली में पहुंची भीड़ से गदगद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जनसागर देखकर ही विपक्ष परेशान है। उन्होंने कहा कि लोगों की ऐसी भीड़ देखकर विपक्षी नेताओं के होश उड़े हुए हैं। वहीं गोंदिया में हुई रैली में पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने तो करगिल के शहीदों का घर तक लूट लिया। मोदी ने कहा एनसीपी और कांग्रेस चोर लुटेरे भाइयों की तरह हैं। जब उन्हें पता चला कि हारने वाले हैं तो गठबंधन तोड़ दिया। पीएम नरेंद्र मोदी की नासिक में होने वाली रैली रद्द हो गई। भारी बारिश के चलते नासिक की जनसभा को रद्द करने का फैसला किया गया। कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी के दावों पर पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि मोदी महाराष्ट्र को गुजरात से आगे ले जाने की बात कह रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र पहले से ही गुजरात से आगे है। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने 100 दिनों में कालाधन देश में लाने का खोखला वादा किया था। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम दावे के बावजूद महंगाई पर मोदी सरकार काबू नहीं कर पाई। महाराष्ट्र के यवतमाल में प्रचार के लिए पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनी तो सूबे में हिंसा की घटनाएं नहीं होंगी। महाराष्ट्र के चिमोर की रैली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरी दुनिया में गुजराती मॉडल की चर्चा हो रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि मोदी सरकार आने के बाद महंगाई में कमी आई है। हरियाणा के गन्नौर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चुनावी रैली में कहा कि सूबे में 10 साल से निकम्मी सरकार है। शाह ने कहा कि बीजेपी को सत्ता में लाएं तो हरियाणा की तकदीर बदल जाएगी। अमित शाह ने आरोप लगाया कि हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने कई जगहों पर जमीन घोटाले किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा के गांवों में न बिजली है न पानी। हरियाणा के शहजादपुर की रैली में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन का वादा कर सत्ता में आई बीजेपी कड़वी दवाई पिला रही है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस फिर से सत्ता में आई तो किसान लोन चुकाएंगे, जबकि सरकार ब्याज देगी। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार ने गन्ने का सबसे ज्यादा रेट किसानों को दिया। पीएम नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के हमले को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि पीएम चिल्लाते नहीं बल्कि सच बयां करते हैं। रविशंकर ने सोनिया गांधी से पूछा कि अगर कांग्रेस इतना ही अच्छा काम कर रही थी तो लोकसभा चुनाव में पार्टी क्यों हारी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को निराशा के भाव से भर दिया था। फिल्म अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूटने पर कहा कि बीजेपी और शिवसेना पति पत्नी की तरह हैं और आने वाले समय में दोनों के रिश्ते सामान्य हो जाएंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव को दिल्ली से झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नक्सलियों से संबंध रखने के आरोप में योगेंद्र को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने 3 दिनों की ट्रांजिट रिमांड दी है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था और वो 14 सितंबर से फरार चल रहे थे। नक्सलियों से संबंध रखने के आरोपों में घिरने के बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को जेल भेजे जाने के विरोध में दिल्ली में उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया। आय से अधिक संपत्ति की दोषी जयललिता को 4 साल की सजा दी। दूरदर्शन पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का लाइव भाषण दिखाने के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन कर सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का पुतला फूंका। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की जमानत के खिलाफ सीबीआई हाईकोर्ट पहुंच गई है, लेकिन चुनाव आयोग ने अदालत की कार्रवाई का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया। बीमारी के नाम पर जेल से पैरोल पर बाहर आए इंडियन नेशनल लोकदल चीफ ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा के पलवल में रैली कर हुंकार भरी। चौटाला ने कहा कि जनता का कर्ज वो दुख 5 हस्ताक्षर करके दूर कर देंगे। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में 2 टीएमसी नेताओं की हत्या के बाद लोगों ने हंगामा किया। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आगरा में आरएसएस का स्थापना दिवस मनाया गया। स्वयंसेवकों ने शहर में मार्च भी किया। नवंबर में होने वाले युवा शक्ति सम्मेलन में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शिरकत करेंगे। यूपी के गोंडा में बीजेपी सांसद और मनकापुर रियासत के युवराज कीर्ति वर्धन सिंह ने झाड़ू लगाकर पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की पहल को आगे बढ़ाया।
भूटान नरेश जिग्मे खैसर नामग्याल अपनी पत्नी समेत 25 शिष्टमंडल के साथ 2 दिवसीय दौरे पर बोधगया पहुंचे। उन्होंने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। भारत की कड़ी चेतावनी के बावजूद पाकिस्तान की नापाक हरकत थमने का नाम नहीं ले रही। पाक सेना ने पुंछ के मेंढर सेक्टर में भारतीय चौकियों पर निशाना बनाकर फायरिंग की। पाकिस्तान ने सीजफायर उल्लंघन करते हुए मेंढर के सोना गली और बलनोई एरिया में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। भारतीय जवानों ने इस फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब भी दिया। इससे पहले पुंछ के सब्जियां सेक्टर के रिहायशी इलाकों में भी पाकिस्तानी आर्मी ने जबरदस्त फायरिंग की थी। गांव में पाक सेना ने मोर्टार तक दागे। पाकिस्तान की ओर से सब्जियां सेक्टर के गांवों में हुई फायरिंग से कई मकानों को नुकसान भी पहुंचा और लोग दहशत में हैं। सीज फायर उल्लंघन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अब सफेद झंडा नहीं लहराया जाएगा बल्कि गोलियों से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। राजनाथ ने कहा कि बार बार सफेद झंडे दिखाना पिछली सरकार की आदत थी, लेकिन अब मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा, मीटिंग, सिटिंग, ईटिंग का दौर खत्म हो चुका है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने सीज फायर उल्लंघन के लिए उल्टे भारत को ही जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि भारत पाक सेना का सब्र का इम्तिहान ले रहा है। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। पटना में गांधी मैदान के पास 5 और लोगों की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। दशहरे के दिन मची भगदड़ मामले में डीएम और एसएसपी का तबादला कर दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से गांधी मैदान में घायलों की मदद के लिए भेजी गई एनडीआरएफ की टीम को बिहार सरकार ने वापस लौटा दिया है। पटना में हुई भगदड़ को लेकर सीएम जीतन राम मांझी ने बेतुका बयान दिया। मांझी ने कहा कि ऐसे हादसे होते रहते हैं, ऐसे में इस्तीफा देने का सवाल नहीं है। जयपुर के अशोकनगर थाने में एक शख्स ने अनिल अंबानी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में एक 5 साल की बच्ची से रेप की घटना सामने आई है। बच्ची के साथ पड़ोसी दुकानदार के बेटे ने रेप किया। आरोपी ने बच्ची के साथ रेप की वारदात को अंजाम तब दिया जब बच्ची देर शाम दुकान में दूध लेने गई थी। उड़ीसा के उमरकोट में दशहरे का उत्सव मनाकर लौट रहे कलाकारों का ट्रक खाई में पलट गया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली के भवाना इलाके में एक तेज रफ्तार सेंट्रो कार ने एक i10 और स्विफ्ट डिजायर कार को टक्कर मार दी। बिहार के नालंदा में 2 ट्रक और एक स्कॉर्पियो की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। अलीगढ़ में नो एंट्री के दौरान घनी बस्ती में स्क्रैप का ट्रक पलटने से 8 बच्चे दब गए। यूपी के कासगंज में एक्सप्रेस ट्रेन ने मानव रहित क्रॉसिंग पार कर रही एक स्कॉर्पियो कार में टक्कर मार दी। हादसे में कार के पत्थर जोड़ गए। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर को दुकान के अंदर घुसकर गोली मार दी। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में करंट लगने से पिता पुत्री की मौत हो गई। बिजली की तार की चपेट में आए कमल सिंह को बचाने जब उनका बेटा आया तो वो भी झुलस गया। यूपी के मुजफ्फरनगर में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया, जिसके विरोध में लोगों ने सड़क पर हंगामा कर दिया। दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में एक एनआरआई की शादी समारोह के दौरान ज्वेलरी और कैश से भरा बैग चोरी होने से हड़कंप मच गया। मेरठ में एक फाइनेंस कंपनी में काम करने वाली पूजा नाम की एक लड़की के लापता होने का मामला सामने आया है। पंजाब के लुधियाना में डीआरआई की टीम ने एक ट्रक से 40 किलो हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत 200 करोड़ रुपए है। गुजरात के जूनागढ़ में 70 फीट गहरे कुएं में गिरे एक तेंदुए का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। जोधपुर में सीबीएसई के स्टूडेंट अब असली बालिका वधू की कहानी किताबों में पढ़ेंगे। बाल विवाह के खिलाफ कानूनी जंग लड़कर जीतने वाली एक लड़की ने नजीर पेश की है। लड़की की शादी उसके परिजनों ने तब कर दी थी जब वो 1 साल की थी। उज्जैन के कानीपुरा में भैंसों की रोमांचक लड़ाई का आयोजन किया गया। हजारों लोगों की मौजूदगी में ये आयोजन हुआ।